बताइए भाई, क्या फायदा हो जाएगा? बताइए, कोई बता दो। सुनिए मेरी बात सुनिए। क्योंकि आप वाजपेयी जी से सवाल पूछ रहे हो, वाजपेयी जी तो कभी वो तो वकील हैं, वो वकील की तरह बात को घुमा रहे हैं तब से। अगर सीधी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं हो रही, आप घुमाने में लगे हो। नहीं इसको छुआछूत थी, उसको नहीं थी। अरे भैया, जो अन्याय इसमें सामाजिक न्याय की बात समाजवादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से समाज के अंदर में भेदभाव हुआ है और भेदभाव देखने को मिला है, आप नहीं समझ पाएंगे। आप भी मान लीजिए ना फिर क्या कि एससी एसटी ओबीसी में भी जो कम प्रभावशाली जातियां हैं उनके साथ अन्याय होता है। पहले ही बोल रहा हूं, मान लीजिए हम तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो लड़ ही रहे हैं। ना, एक मिनट। आपकी पार्टी पर आरोप लगा कि आप यादव और मुस्लिम की पार्टी है। वो आरोप लगा, यादव सबसे प्रभावशाली जाति है ओबीसी में। मेरी बात सुनिए, उनके आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप तो वो ये भी लगाते हैं बैठे बैठे कि वो अनुराग ठाकुर खड़े खड़े कह रहे हैं कि प्रिविलेज है। प्रिविलेज तो खुद ही है। वो एमपी इस बात पे बने कि उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। बीजेपी वाले देखो सरेआम पब्लिकली झूठ बोल रहे हैं। अरे खुद प्रिविलेज हैं, पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, आप मानते हैं ना एससी एसटी ओबीसी में सब कोटा सही है? मैं ये मानता हूं, इस देश के अंदर में देश अगर न्यायपालिका और संविधान से ही चलेगा, अगर उससे नहीं चलेगा तो दिक्कतें होंगी। वाजपेयी जी, आप भी कान खोल के सुन लीजिए, संविधान और न्यायपालिका को चैलेंज मत कीजिए। ये जो चैलेंज करने की आदत बन गई है आप लोगों की, हर बात में संविधान को चैलेज करेंगे, हर बात में संविधान खत्म करने की बात करें। अरे संविधान खत्म करने की बात तो इन्हीं के सहयोगी दल यहाँ पूरे चुनाव भर करते रहे। नहीं, न्यायपालिका ने आदेश दिया तो न्यायपालिका को भी उसमें वकील की तरह खड़े खोट निकाल रहे हैं। अरे भैया, आप न्यायपालिका के सम्मान कीजिए। आप उसकी गंभीरता नहीं समझ रहे। गंभीरता तो बोल रहा हूं मैं। गंभीरता क्या बताइए। अगर सब कैटेगराइजेशन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और सरकार उसको मान लेती स्टडी करने के बाद, तो एक नया पंडारा बॉक्स खुल जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर गलत चलेगा। मैं बता रहा हूं, क्या नहीं, दलित जो वर्ड है, दलित में बहुत सारी कास्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसको पढ़िए। जैसे ठाकुर है, ठाकुर में बहुत सारी कास्ट है। गुप्ता है, गुप्ता में बहुत सारी कास्ट है। इसी तरह दलित में भी बहुत सारी कास्ट हैं। ऐसी कास्ट हैं जिनको हो सकता है वाजपेयी जी जान जाए क्योंकि गांव से आए, लेकिन अब शहर में बहुत दिनों से हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारी कास्ट हैं। ये आपको आज पता चला? मुझे पता है ना। अरे हम तो अब से पहले आपने मुझे बताइए, ओबीसी में कम प्रभावशाली जातियों का मुद्दा कब उठाया? रोज उठाते हैं ओबीसी। कब उठाया बताइए आपने? उसमें कम प्रभावशाली, ज्यादा प्रभावशाली। अरे हम तो हमेशा ओबीसी जो कमजोर लोग हैं, हमारा पीडीए नारा ही है। वो तो इस बार है। अरे वो 24 में दिया आपने। पहले भी था। नहीं था, पहले भी था। पहले एमवाई था। नेताजी हमेशा कहते थे जो दलित है, वंचित है, समाज में जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई समाजवादी लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब हमने उसको पीडीए बोला। आशुतोष ने एक बात बहुत गंभीर कही है कि ये एससी एसटी की ये डिमांड तो कभी हमने ना सुनी ना कभी आई। उनके समाज से, उनके जितनी पॉपुलेशन, कभी ये नहीं आई। किसी फेडरेशन, उस फेडरेशन से नहीं आई, किसी एसोसिएशन से नहीं आई। ये क्यों किया गया है, ये समझना पड़ेगा आपको कि इसके पीछे मंशा क्या है। क्या मंशा बताइए? मंशा ये है कि रिजर्वेशन की बहस शुरू हो जाए और रिजर्वेशन कहीं एससी एसटी का हम तो टच होने नहीं देंगे, और जो हमारे समकक्षी लोग हैं वो भी टच नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे आरोप मत करें। आप भी वही बात कर रहे हैं। ये सरकार को लागू करना है। आई एम सॉरी, आशुतोष क्या कह रहे हैं? लागू नहीं करना है, आशुतोष क्या कह रहे हैं? लागू सरकार को करना है। अरे तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, उसका तो सम्मान कीजिए। आशुतोष एक मिनट, आशुतोष बोलिए। देखिए, मानक मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सबको मानना है। भारत के संविधान को मानते तो हम उसका सम्मान करते, उस फैसले को मानते, लेकिन उनके फैसले की आलोचना करने का अधिकार है मेरे पास। और मैं इसीलिए सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर एंटाइटलमेंट की बात आ रही है, प्रिविलेज की बात आ रही है, तो क्यों नहीं इस देश के अंदर जो 10 कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं उसमें कम से कम 5 कैबिनेट सेक्रेटरी दलित और पिछड़े समाज के होने चाहिए। जो 35-40 जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसमें 27-28 जज पिछड़े और दलित समाज के और मुस्लिम तबके के होने चाहिए। क्या वहां मेरिट नहीं है? क्या बाबा साहब के अंदर मेरिट नहीं थी? यही तो मैं सवाल उठा रहा हूं। क्या मुर्मू जी में मेरिट नहीं है? क्या रामनाथ कोविंद में मेरिट नहीं है? क्या नारायणन में मेरिट नहीं है? क्या जगजीवन राम में मेरिट नहीं थी? आप अगर मौका ही नहीं देंगे तो मेरिट कहां से आएगी? दिक्कत इसी बात को लेकर यह कि समाज का एक बड़ा तबका सारे सत्ता के प्रभुत्वशाली जगहों पर अपना कब्जा रखना चाहता है। तो जुडिशरी में नहीं होगा, जो जुडिशरी में आरक्षण नहीं होगा, जुडिशरी में कैटेगराइजेशन नहीं होगा, सब कैटेगराइजेशन नहीं होगा, लेकिन नौकरी में होगा, और नौकरी में भी लोअर लेवल पे होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी पे नहीं होगा, चीफ सेक्रेटरी पे नहीं होगा, सेक्रेटरी पे नहीं होगा, आर्मी में नहीं होगा, आर्मी चीफ में नहीं, सब जगह करिए ना। अगर इतनी चिंता है कि इसकी पिछड़ों दलितों के बीच में जो एक खास तबका जो सारे रिजर्वेशन को खा जाता है, तो फिर समाज प्रदीप आपका जवाब देना चाह रहा है। हाँ प्रदीप बोलिए, आपकी बारी है।